कोई बधाई नहीं देता। यहाँ तक कि जो जच्चा है उसके साथ भी हम भेदभाव करते हैं। जब बेटे की माँ है तो यूँ कहेंगे 10 किलो घी दे दो, 5-10 दिन फालतू आराम करने दो। और बेटे की माँ है तो उसने खान पीन में भी कम देवेंगे, उसने काम पे भी तावड़ी लगावेंगे। भाई वाह तो है माँ तो। नमस्कार, मैं नेहा भारती, DCN न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। नरवाना लघु सचिवालय में आज आशा वर्कर यूनियन हरियाणा के द्वारा एक जत्था पहुंचा, जो कि 1 सितंबर से 26 सितंबर तक चलेगा, जिनका मुख्य उद्देश्य है कि हरियाणा राज्य में जो लिंग अनुपात गिरता जा रहा है, भ्रूण हत्या जिसका प्रमुख कारण है, भ्रूण हत्या को रोका जाए। भ्रूण हत्या के प्रति समाज को जागरूक करने के प्रयास के लिए राज्य कार्यकारिणी की महासचिव सुलेखा और उनकी टीम नरवाना के लघु सचिवालय में पहुंची और उन्होंने अपने विचार रखे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य मास्टर बलवीर सिंह का और अनेकों गणमान्य व्यक्तियों ने उनका स्वागत किया। उसके बाद कुछ गीत रागनियों के माध्यम से समाज में जागरूकता के प्रयास किए गए। आशा वर्कर यूनियन हरियाणा की राज्य महासचिव सुरेखा और उनकी टीम ने अपने विचारों में क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं। आपका यहाँ पहुँचने पर स्वागत करते हैं और आपको बधाई भी देते हैं। इतने दिन से लगातार भाइयों ने यहाँ पर मतलब इसी चीज को देख के खुश होगी जब यहाँ टेंट लगे हैं, देखे कि इन्होंने इतना अच्छा प्रबंध कर रखा है। इसके लिए आप सभी मेरे पिता समान है, सभी बधाई के पात्र हैं और हम चाहेंगे ऐसा संगठन हमारे जिलों में भी बने। हम भी किसी किसान की बेटी हैं और किसान की बेटी भी है, ससुराल में भी किसान वाले हैं। हम चाहते भी हैं सभी को, कहते भी हैं उनको, कहीं हमारा यहाँ एक अखिल भारतीय किसान सभा का भी है, कहीं संगठन है, कहीं आप जाओ, जाते तो हैं वो, पर हमें ये नहीं पता लगता कि वो कौन से संगठन से जाते हैं। इसीलिए कहीं हम आपसे उम्मीद भी करते हैं कहीं हमारे जिले में भी कुछ ऐसा करे। चलाने वाले तो हम बहुत अपना आप ही चला लेंगे, एक बार आप कमेटी बना दें वहाँ पर। एक तो ये बात है जी, और एक ऊपर ये सर जो हमने इतने दिन से ये चलाया, ये कहाँ से विचार आया और क्यों हमने ये चलाया। मेन पॉइंट ये है, एक औरत होने के नाते हमारे बीच में बहुत सारे बुद्धिजीवी ऐसे हैं जिन्होंने के अंदर ये धारणा आई कि भाई कैसे इसको हम कम करें, और हमारा भी एक सामाजिक होने के नाते हमारा भी कुछ बढ़ता है जिम्मेवारी। हम अपने संगठन बड़े बड़े लड़ते हैं, जो एक औरत होने के नाते हमें इस संगठन को भी लड़ना चाहिए। आज के टाइम में ऐसा दौर आ गया, हर रोज 2000 कन्याएं पेट में ही मरवाई जा रही हैं। लाखों लाखों औरतें अपने बीच में से हर साल गायब हो रही हैं। इसकी कमी सबसे ज्यादा जगाने के लिए हमने ये स्पेशल अभियान चलाया, जो कि 1 सितंबर से और 26 सितंबर तक, और 26 सितंबर को पंजाबी धर्मशाला के अंदर इसका समापन किया जाएगा। उसके बाद सारे उसमें हमारे जत्थे की टीम चली हुई है, जो एक फतेहाबाद सिरसा से चली थी और एक गुड़गांव से। तो हमने ये टीम चला रखी है, जो लगातार हर रोज जहाँ बड़े जिले हैं वहाँ 3 दिन लगाते हैं और जहाँ छोटे जिले हैं वहाँ 2 दिन लगाते हैं। 5-5 बंदे 5-5 पॉइंट बनाए हुए हैं, 5-5 गाँव ऐसे हैं जिनमें हम हर रोज मीटिंग करके आते हैं। और इस अभियान को सफल बनाने के लिए सबका बहुत अच्छा हमें सहयोग मिल रहा। ऐसे ही बढ़ चढ़कर सभी का सहयोग मिलेगा तो हम इस अभियान को ज्यादा लंबा चलाएंगे। और हम उम्मीद भी करते हैं अक भाई, जैसे हमने ये अभियान चलाया, हम समझाते हैं अक भाई जी आप ये सोचो, आज लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ लड़कियां नहीं है। फौज में लड़की है, डॉक्टर लड़की है, राष्ट्रपति लड़की है, और पढ़ लिखने में मेडल लाने में भी सबसे आगे लड़की है। यदि लड़का है
और कम से कम उसको हम प्राइवेट में स्कूल में पढ़ाते हैं ना, और सरकारी में लड़की पढ़ती है तो 95% तक उसके नंबर आते हैं, और लड़का 60, 33, 35% भी बड़ी मुश्किल से लेके आता है, तो भी माँ बाप खुश होते हैं। पर ये नहीं समझते आज का टाइम ऐसा आ गया अक भाई जो हम बेटियां ना पढ़ावा ना, यो अब बोझ नहीं है। पहले बोझ समझे थे लोग, अक भाई हम बुढ़ापे में उसका कैसे खाएंगे जाएंगे आएंगे। आज तो यदि माँ बाप बीमार हो जाए ना, यदि बेटी पर नहीं आवा तो बेटी अपने माँ बाप ने खुद अपने पास बुला ले, यहाँ आजा पापा मैं अपने आप दवाई दुआऊंगी और आपने ठीक कराऊंगी। आज इधर वाली साइड तो थोड़ा सा कम है, वैसे आ गया यहाँ भी। जो पंजाब वाली साइड है वहाँ तो माँ बाप ही बेटी के पास रह रहे हैं, बेटे तो सारे विदेश चले गए घर खाली करके। इसीलिए यदि यही सोच आप पहले भी अजमा रहे यार, आप आज भी अजमावा अक भाई लास्ट में अपन तो बेटी लवा रहना, तो क्यों आप यो आत्महत्या कर रहे हैं। जिस देवी के पास से हमने जन्म लिया और जिस देवी जो देवी आगे जन्म देगी वो भी कोई ना कोई राजा भी बनेगा, कोई भी बनेगा। उसको मरवाने के लिए जब अपने पास कोई अधिकार नहीं है। आज किसी को मारने का भी अधिकार नहीं है। यदि आप अगर मैं कोई कुत्ता पशु कुछ भी पाला, यदि वह भी मर जाए ना तो कितना सारा अफसोस करे, बहुत ज्यादा अफसोस हो है। और बेटी को मरवाने के बाद तो ऐसे फिरेंगे वहाँ, उन्होंने लगेगा कोई किसी ने हमारा पता ही नहीं है, जब कि हमारे पास रिकॉर्ड हर गांव का होता है। आज का टाइम ऐसा आ गया एक गांव में 15-15 लड़के 20-20 लड़के, यदि 5-7 गांव में देखेंगे ना तो कम से कम 30, 40, 50 इसी साल के हैं जो हमारे पास आंकड़े हैं। हम कम से कम 20 दिन से हम अपने गांव में भी जिले कुरुक्षेत्र में लगे हुए हैं। इतने ज्यादा वहाँ लड़कियां पैदा ही नहीं कर रहे लोग। यदि किसी के पास इमरजेंसी से हो जाती है ना तो दोबारा तो वह डॉक्टरों के बार में खड़े हैं, हर रोज इतना पैसा लगा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं और नुकसान करवाए जा रहे हैं अपने शरीर का भी। इसीलिए ये अपील लेके हम जनता के बीच में उतरे हैं। आज का टाइम ऐसा है, लड़का लड़की दोनों एक समान है। हम उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो बेटी भी आज अपना नाम रोशन करेगी, जैसे कल्पना चावला ने किया है। अब वो वाला दौर चला गया कि बेटे से कुल चलेगा। बेटे से कुल तो जब चलेगा जब लड़कियां पैदा होंगी। यदि लड़कियां न पेट में ही बरवांदे रहेंगे तो कुल कहां से चलेगा। आप सबने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानी जी का, जिन्होंने हमारे बीच में इतनी बढ़िया बातचीत रखी और कन्या भ्रूण हत्या को लेकर के बताया कि जब ये बेटियां नहीं बचेंगी तो फिर ये वंश कहां से होंगे। और इन्होंने कहा कि आज के दौर में बेटियां किसी से कम नहीं है, हम देख भी रहे हैं पायलट बेटियां, फौज। तमाम नेता सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के हमारे नेतागण और सर्व कर्मचारी संघ के हमारे सदस्य भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। वो आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर बहनों और जनवादी महिला समिति की भी नेता हमारे बीच में, तमाम साथियों। काफ़ी सारी बातचीत हो चुकी है, हम केवल अपील ही लेके आए हैं और कि ये जो पेट में हम बेटियों को मरवा रहे हैं ना मरवाएं। इससे हम एक ऐसा समाज, विकृत मानसिकता के लोग पैदा करेंगे जिसके बाद हमारे इस समाज को पहले से ही इसमें काफ़ी ताना बाना हमारा बिगड़ा हुआ है समाज का, और ये आने वाले समय में और बिगड़ेगा। तो हम खुद इंसान ही इसको एक इंसानों के रहने लायक जगह नहीं छोड़ेंगे। बहुत ही खराब बात होगी ये। जब कोई प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं हम तो उसका नुकसान इंसानों को बहुत बड़ा उठाना पड़ता है, और वो हर तरह से हम देख रहे हैं। और अभी हाल ही में सब गरीबों ने और सब किसानों ने कितना नुकसान अभी उठाया, वो भी हमने देखा कि किस तरह से बाढ़ ने पूरे हरियाणा को प्रभावित किया है। अनेकों गांव हैं, सैकड़ों गांव ऐसे हैं हरियाणा के जहां पे पानी चढ़ा हुआ है। वो भी इसी के नतीजे हैं कि हमने जो प्राकृतिक रास्ते थे नदियों के उनको बदला, वहाँ पे हमने अपने जो है अलग तरह से उनको इस्तेमाल किया, कहीं रहने की जगह के रूप में, कभी किसी और जगह से। तो नदियाँ भी अपने रास्ते बनाती हैं, फिर वो अपने अलग रास्ते बनाती हैं और वो तबाही लेके आती हैं। तो हम अभी उसी दौर से गुजर रहे हैं, नुकसान उठा रहे हैं। और जब बाकी किसी भी नियम के बारे में बात आती है तो वो सब पे ही लागू होता है। ऐसा ही ये प्रकृति का ही नियम है कि इस दुनिया में जो भी पैदा होगा वो बराबर से ही पैदा होता है। हर एक, चाहे वो कोई भी जीव जंतु कोई भी है, और उसमें महिलाएं भी पुरुष भी हैं,
कि इंसान भी जब पैदा होते हैं तो प्रकृति से ही नियम है कि समाज में लगभग वो बराबर बराबर से रहते हैं, और जहाँ पे महिलाओं को पैदा होने का पूरा मौका मिलता है बेटियों को, और वहाँ पे उनके विकसित होने के बराबर के अवसर होते हैं, वहाँ पे उस समाज में महिलाएं थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, पुरुष संख्या में थोड़े से कम होते हैं। और जब वो नियम लागू रहता है तो हमारा समाज ज़्यादा स्वस्थ, ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा मानवीय समाज रहता है। और ये कोई हम सपना नहीं देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये हरियाणा में तो भाई पता नहीं कभी होगा कि नहीं, दुनिया में कहीं पे हुआ है कि नहीं हुआ है। दुनिया के अनेकों ऐसे देश हैं जहाँ पे जो लिंग अनुपात है वहाँ पे वो पुरुषों के मुकाबले में महिलाएं ज़्यादा संख्या में हैं, और वहाँ पे ये जो हिंसा के और अपराध के जितने मामले हमारे यहाँ पे आते हैं वहाँ पे नहीं आते हैं। हमारे ही देश के अंदर भी पौंडीचेरी छोटा सा राज्य है, वहाँ पे 1000 पुरुषों पे 1054 महिलाएं हैं। उसके साथ में लगता हुआ केरल है, केरल में भी 1000 पुरुषों के ऊपर 1034 महिलाएं हैं। तो वो जो समाज है केरल में देखो आप, पौंडीचेरी में उसके साथ लगता तमिलनाडु भी है, तमिलनाडु में भी 1000 पुरुषों पे 1000 से ज़्यादा लड़कियां हैं, और लगभग जो दक्षिण भारत है उसका लिंग अनुपात उत्तर भारत के मुकाबले में बेहतर है। और फिर हम उस बात को इस तरह से भी देखें कि वहाँ पे जो अपराध हैं, जितने भी तरह के अपराधों से हम डरते हैं, तमाम अपराध कम है। और ये जो महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं, कितने नृशंस जो हत्याएं, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, छेड़खानियां, ये तमाम चीज़ें जो है वहाँ उन समाजों के अंदर नहीं है। यदि वो वहाँ पे नहीं है, इसमें हम बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, आप इसमें तुलना करके देखना कि वहाँ पे जो महिलाओं के खिलाफ अपराध है उसमें और जो यहाँ पे महिलाओं के खिलाफ अपराध, इनमें दिन रात का अंतर है। और उस अंतर के पीछे वजह यही है कि वहाँ पे जो समानता है वो ज़्यादा है और यहाँ पे भेदभाव बहुत ज़्यादा है। यदि हम भेदभाव को दूर नहीं करेंगे तो हम किसी भी तरह से अपने समाज से लोभ, लालच, हिंसा को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। भेदभाव कई तरह के हैं हमारे समाज में, जाति के नाम पे भी है, अमीर और गरीब का भी भेदभाव है, और भाई लिंग के आधार पे भी भेदभाव है। तो इन तमाम भेदभावों की वजह से ही आज हमारी दुनिया में तमाम अपराध और तमाम चीज़ें हैं। लेकिन हम आज सब भेदभाव पे तो बात करने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ पे हम एक ही तरह के भेदभाव पे यहाँ पे बातचीत करने के लिए आपके बीच में पहुँचे हैं, और वो भेदभाव है महिला और पुरुष के बीच का। ये भेदभाव पे बात करने के लिए ना किन्हीं सरकारों ने हमें प्रोत्साहित किया है, ना हम उनका कोई एजेंडा लेके आपके पास आए हैं। ये हम एक जागरूक नागरिक होने के नाते स्वतः ही हमने ये निर्णय लिया है। और ये जो आशाएं आपके बीच में बैठी हैं, इनको बहुत मामूली वेतन मिलता है। जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग की सबसे निचली कड़ी है, ये सबसे निचले पायदान पे काम करती हैं, और मात्र सरकार 6100 रुपये फिक्स देती है आशा वर्कर्स को, और मामूली सी प्रोत्साहन राशियां हैं। सब कुछ मिला के भी 10,000 रुपये इनकी तनख्वाह बढ़ती नहीं है महीने की, उससे कम पैसा कमाती हैं। उसी पैसे से जो भी हमने ये गाड़ियां चला रखी हैं, जो भी हमारे पोस्टर, पर्चे, जो कुछ भी ये सारा सिस्टम चल रहा है, इनसे ही थोड़ा थोड़ा जो हम चंदा लेते हैं, उसी पैसे में से, आशा वर्कर्स के पैसे से ही हम ये अभियान चलाए हुए हैं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए। अब हम चाहते हैं कि पूरा समाज इन सब मुद्दों पे बातचीत करे, और जो हमारे समाज की आज की समस्याएं हैं उन समस्याओं पे हम चिंतन करना शुरू करें, और चिंतन करके हम अपने समाज को ज़्यादा बेहतरीन समाज बनाएं। ऐसा ना करने से ये काम नहीं हो सकता है। सरकार ने भी एक नारा दे रखा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 11 साल पहले नारा दिया था। यदि कोई नारा देने से बेटियां बच जाती और बेटियां पढ़ जाती तो हरियाणा की क्या पूरे देश की आज तक सभी बेटियां पढ़ चुकी होती, और बेटियों के साथ ये जितने अन्याय हो रहे हैं वो तमाम तरह के अन्याय हमारे समाज के अंदर उनके साथ नहीं होते। तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई आंदोलन, सामाजिक आंदोलन होता है, तो वो सामाजिक आंदोलन सरकारों द्वारा ना चलाए जाते हैं। वो आंदोलन, वो सब वोट बैंक की राजनीति होती है, और ये सब आंदोलन समाज के द्वारा ही चलाए जाते हैं, और समाज अपने आप को खुद ही अगली मंजिल पे लेके जाता है। कोई उसको शुरुआत करता है, फिर उसके अंदर सब जुड़ते चले जाते हैं और हम मंजिल पे एक दिन पहुंच जाते हैं। यही उम्मीद हम अब भी कर रहे हैं
कि ये जो महिलाओं के और पुरुषों के बीच में बहुत ही खतरनाक लेवल पे भेदभाव है। कहने को पहली नज़र से हम ऐसा ही देखते हैं कि अब कोई भेदभाव नहीं है। हमारी छोटी सी बिटिया ने गाना भी गाया कि भाई तो शिखर पे चढ़ रही हैं जो है सब महिलाएं, और हम अपनी आंखों से ही देख रहे हैं कि संतोष यादव एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ गई, कल्पना चावला अंतरिक्ष में चली गई, हमारे देश की बेटी प्रधानमंत्री भी बनी, आज राष्ट्रपति भी देश की बेटी है, अनेक राज्यों में मुख्यमंत्री है। क्या ऑपरेशन सिंदूर के लिए जब जहाज भेजे जाते हैं यहाँ से पाकिस्तान, तो भी उसको हमारे देश की बेटियां जहाज लेके जाती हैं, ऑपरेशन पूरा करके सुरक्षित वापस लौट के आती हैं। क्या आईपीएस ऑफिसर, क्या आईएएस ऑफिसर, क्या अध्यापक, क्या टीचर, क्या डॉक्टर, आप जहाँ पे देखोगे कोई कोना ऐसा नहीं बचा जहाँ पे महिलाओं ने अपनी क्षमताएं सिद्ध ना की हों। लेकिन इसके बावजूद मैं कह रही हूँ कि ये तमाम भेदभाव झेलते हुए यदि हमारी बेटियां यहाँ तक पहुँच सकती हैं और वो हमारा इतना नाम रोशन कर सकती हैं, तो हम उनको बेटों के बराबर अवसर दें, उनको बेटों के बराबर संतान मान लें, तो हम इस समाज को और कितना ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, इसकी कल्पना हम कर सकते हैं और हमें ज़रूर करनी चाहिए। ये अपील लेके आए हैं। अब इसके साथ जो है भेदभाव की जब मैं बात कर रही हूँ, तो आप पेट में पड़ते ही भेदभाव है, पता कर लो बेटा है कि बेटी, बेटी है तो आ जाए दुनिया में, बेटा है तो और बेटी है तो नहीं लेके आनी। उसके बाद जब पहली बार हमें संतान घर में आती है और सूचना मिलती है बेटा हो गया, तो आप खुशी मनाते हैं, मिठाई बांटते हैं, डीजे भी चलावा, आजकल तो थाली बजावा, हवन करा, 10वां दिन जलवा पूजन करा, कुआ पूजन, पता नहीं क्या क्या जो है आप उस पर खुशियाँ मनाते हैं और करते हैं। लेकिन बेटी के जन्म पे हम चिंता ही करते हैं, कोई बधाई नहीं देता, यहाँ तक कि जो जच्चा है उसके साथ भी हम भेदभाव करते हैं। जब बेटे की माँ है तनु कहेंगे 10 किलो घी दे दो, 5-10 दिन फालतू आराम करने दो, और बेटे की माँ है तो उसने खान पीन ने भी कम देवेंगे, उसने काम पे भी तावड़ी लगावेंगे। भाई वाह तो है माँ, तो बेटा पैदा करे चाहे बेटी पैदा करे, उसने दर्द तो वही सहे है ना जो एक संतान पैदा करने के लिए। लेकिन भेदभाव है, उस बेटी को भी हम इसी तरह से पैदा करके इसी तरह से पालते हैं। पराया धन है, दूसरे का जानी है, इसीलिए तो आप बेटे पैदा करते हैं। ये सोचते हैं बेटा है मेरी संपत्ति का मालिक होगा, बुढ़ापे में मेरी देखभाल करेगा, ना मेरे को मुक्ति दिलाने का भी काम करेगा। बेटियां तो चिताओं को आग देती नहीं है, तो बेटा ही तो मुक्ति दिलावेगा, जब मरेंगे तो उसको चिता को आग देगा। भाई बेटा है तो कमा के लावेगा, घर के अंदर आएगा, बेटा है तो बहू भी आवेगी, बहू आवेगी तो उसकी दहेज भी आवेगा। बेटी का क्या है, बेटी का कुछ नहीं है, पैदा होगी किसी तरीके से पालनी पोसनी है। और भाई पढ़ा लिखा दोगे तो भी खर्चाए है, पर जितना पढ़ाओगे लिखाओगे ब्याह करती आना उतना फालतू दहेज देना पड़ेगा। मारे के कमाओगे, कमाओ तो आगला कर जाएगी, तो क्यों बेटी पैदा करा। ये जो सोच है, ये वास्तविकता है हमारे जो समाज की, यही वजह है कि हम बेटी पैदा नहीं करना चाहते। यदि हम समाज में अपनी संतानों को बराबर के अवसर दें, बराबर के अवसर मतलब बराबर के अवसर है, और मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगी। आप कल्पना करके देखना कि आप जिनके घर में 2 बेटे हैं वो अपने उन 2 संतानों को कैसे पालते हैं, और जिनके घर में 1 बेटा और 1 बेटी है वो कैसे पालते हैं। तो वो सारे बंटवारे की बात है, घर बार जमीन जायदाद अवसर, आगे बढ़ने के तमाम अवसर, तमाम चीजें हैं। तो यदि आप कोशिश करें कि बराबरी से व्यवहार करें, यदि हम ये करेंगे तो बहुत बहुत अच्छा होगा। बस इतनी सी मैं बात, ये अपील आप लोगों से कर रही हूँ, और इस अंतिम बात के साथ, इस अपील के साथ एक उदाहरण के साथ खत्म कर रही हूँ अपनी बात को। वो उदाहरण ये है कि हमेशा समाज आगे बढ़ता है, और जब आगे बढ़ने के लिए कोई छलांग लगानी होती है समाज को आगे, तो कोई पहली बात कही जाती है तो कई बार घबराहट होती है, डर लगता है। ये डर लगता है कि इससे हमारे समाज का ताना बाना नष्ट हो जाएगा, और हमारे जो परिवार हैं ये भी जो है इस स्वरूप में नहीं बचेंगे, ये तो सारा ही सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। न्यू आया करके न्यू तो को नहीं हुआ है, ऐसा लगता है, और इसीलिए हम कहने से भी डरते हैं। लेकिन पहली बार महिलाओं को जब पढ़ाने की बात की गई थी तभी भी ऐसा लगा था। सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा और जो है उसके साथ फातिमा शेख, जिनको हम इस देश की पहली अध्यापिकाओं के नाम से जानते हैं, उन्होंने जब पहली बार प्रयास किए और ये कहा कि एक लड़कियों को पढ़ाएंगे 2 घर सुधरेंगे, लड़कों को पढ़ाएंगे 1 घर सुधरेगा, तो हमारा समाज जो है चिंतित और घबरा गया था। उन्होंने कहा महिलाएं घर से बाहर निकलेंगी
तो भाई समाज का ताना बाना नष्ट हो जाएगा, परिवार खत्म हो जाएंगे, महिलाएं चरित्रहीन हो जाएंगी, ये नहीं हो सकता। तो सावित्रीबाई फुले पे, फातिमा शेख पे गोबर भी फेंका गया, गालियां भी दी गई, और जो अपनी हरियाणवी भाषा में कम है तो उनका होका पानी बंद कर दिया समाज से। आज आप मुड़ के देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि वो सही बात थी, और यदि वो ना होती तो हमारी बेटियां कैसे एवरेस्ट पे जाती, कैसे अंतरिक्ष में जाती, कैसे प्रधानमंत्री बनती, कैसे IAS IPS ऑफिसर बनती, ये नहीं हो सकता था। तो समाज आगे बढ़ा। अभी समाज को और थोड़ा सा आगे बढ़ने की ज़रूरत है, हमें अपना दिल थोड़ा और बड़ा करने की ज़रूरत है। और जब ये बात होती है, या बात महिलाओं के साथ पुरुषों के खड़े हुए बिना बिल्कुल पूरी नहीं हो सकती है। यदि ज्योतिबा फुले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ ना खड़े होते, वो उसको शिक्षा ना देते, तो वो इस देश की पहली अध्यापिका नहीं हो सकती थी। और आप जाकर देखा कल्पना चावला का पिता, यदि कल्पना चावला के साथ ना होता तो वो अंतरिक्ष में नहीं जाती, कोई संतोष यादव किसी चोटी पे नहीं चढ़ सकती थी, जवाहरलाल नेहरू सही साथ ना देता तो इंदिरा भी इस देश की जो है प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी। तो भाइयों के और पिताओं के योगदान के बिना आप यूं सोचें कि एकली जो है छोरी शिखर पर चढ़ जाएंगी, ये संभव नहीं है। ये अपने सबके मिले जुले प्रयास से ही संभव होगा। तो आप इसको कोशिश करें, घबराएं ना, और भाई इस बात से ना डरें यो समाज में क्या होने लग रहा है, बिगड़ रहा है। बिगड़ा हुआ समाज हम मिलके ही सुधार सकते हैं। बेटे भी बिगड़ रहे हैं, देखो कितना नशा कितना भयानक फैल रहा है। और अपनी सबकी चिंता होनी चाहिए कि हमारी नौजवान पीढ़ियां कैसे बर्बाद हो रही हैं। बेटियों के बिगड़ने से भी डरते हैं हम, और कहते नहीं इस बात को अंदर अंदर, लेकिन महसूस करते हैं। जैसे ही महिलाओं के हक अधिकारों की बात जब होती है तो इस बात पे जरूर या काउंटर में या बात आवे, छोरी भी कम नहीं रह रही, माँ बाप के जो है इज्जत पर दाग लगा के चली जाती हैं, ये कर देती हैं वो कर देती हैं, ये दिमाग में बात आती है। लेकिन ये सारी बातें क्यों आती हैं, क्यों बेटे बिगड़ जाते हैं, क्यों बेटियां बिगड़ जाती हैं? आपा सब सोचें, ये जो समाज की हवा आपा ने बनाई है ना एक स्वार्थी, इसके अंदर ये तमाम चीजें मौजूद हैं। यदि आपा सबको थोड़ा सा हवा लगने दें, सबको आगे बढ़ने के बराबर के यदि मौके देंगे, तो मैं पक्का ये कहती हूँ कि अपना समाज बिगड़ेगा नहीं। आप संवाद करें अपने बच्चों के साथ, उनको डराएं धमकाएं ना। आप किसी एक चूहे ने भी जब आप पिंजरे में बंद करोगे ना, वो उसमें रुका है को नहीं, फड़फड़ाए जाएगा। जब उसने मौका मिलेगा वो उसमें तो लिकड़ कर भाग जाएगा, वो रुका नहीं उसमें। लेकिन आप जो है अपने घराना पिंजरे बनावांगे तो उन पिंजरों में कोई नहीं रहना चाहेगा। घर को आपा सारे घर बनावा, आपस में बैठा बोला बतलावा और विश्वास दें, बेटों को भी विश्वास दें, उनको संस्कार भी दें, महिलाओं की इज्जत करना सिखाएं बेटों को। और बेटियां ने भी न्यू कमाएं, भाई घबराइए मत, तू जा बढ़िया काम कर, पढ़ लिख, जितना कोई कुछ कह, जो तेरे पे इलाज होता वो तू कराइए, पच्छा हम देखेंगे। न्यू ना कहो बेटियां ना गाड़ देंगे, न्यू कर देंगे, जबकि तक ऊंची नीच होगी तो फिर न तेरी पढ़ाई बंद कर देंगे। ये बात होती है, घबरा जाती है लड़कियां, वो अपने माँ बाप के साथ शेयरिंग नहीं करती, वो बताती नहीं बात, और जब बात नहीं बतावे तो ज्यादा बात बिगड़ जाती है। और उसके नुकसान हमारे समाज को, हमारे परिवार को हमें बहुत बड़े स्तर पे उठाने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा हमें पछताना पड़ता है। और गरीब माँ बाप का तो कि मैं है ही नहीं, गरीब माँ बाप तो इतने, हम 13 दिन हो गए ना चलते हुए, ऐसे ऐसे बाप लड़कियों के हमारे पास आए हैं कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए सुन सुन के। वो बोले जी बेटी पैदा तो कर देंगे, पढ़ा भी देंगे, लेकिन बेटियों को पढ़ाने के बाद, पैदा करने के बाद जो उनके साथ हमारी पाली पोसी बेटियों के साथ ऐसे ऐसे अन्याय हो जाते और हमें न्याय नहीं मिलता, तब हम कहाँ जाएं? तो वो कहाँ जाएंगे? हम सब की समस्या है, ये किसी एक बाप की या एक भाई की, ये किसी एक माँ की, किसी एक बहन की चिंता नहीं है। तो जब महिलाओं के हक और अधिकार की बात आए तब भी मुखर हों, और महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात आए तो भी आपा सारे बोला, कट्ठे मिलकर बोला, और ईसा ना छोड़ा कोई उदाहरण समाज में कि भाई न्याय सुनिश्चित नहीं कर सकते हम अपनी बेटियों के लिए। अभी तो काफी दुख के साथ ही मैं तो खुद गहरे दुख में हूँ इस बात से कि हम ये नहीं कर पा रहे हैं, बहुत बार हम न्याय सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं। हमारी ओलंपिक से जो बेटियां मेडल लेके आई थी वो, और कितना नाम दिया हमारे देश को उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर, उनके लिए जब ब्रजभूषण शरण के लिए कहा गया भाई ये हमारा शोषण करता है, वो कितने दिन जंतर मंतर पे बैठी रही। और वो हमारे हरियाणा की बेटियां, आप हरियाणा ने जो है
न्याय सुनिश्चित नहीं करवा पाए। हम हरियाणा में दादरी में उस ब्रजभूषण शरण सिंह का स्वागत करते हैं। हम उनके बेटे को जो है वो बीजेपी टिकट देती है और हम सब वोट डाल के उसको संसद के अंदर बिठा देते हैं। संदीप सिंह उसको आपा चार्जशीट होने के बाद उसको उसके पद से नहीं हटवा पाते हैं। तो यो ऐसा काम आपा ना होने दिया, गरीब कित जागा उसने कड़े तो विश्वास आवेगा इस बात का कि मेरी बेटी का कितना नंबर आ गया ऐसा, तो उसको न्याय सुनिश्चित हो जाएगा, मैं मेरी बेटी को बचा लूंगा। तो वो बेटियां अपनी बचे, इसके लिए आपा सबको बोलना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। और ये पक्की बात है, यदि हम ये कर पाएंगे तो हम अपने समाज को ज्यादा स्वस्थ, ज्यादा सुंदर, ज्यादा मानवीय, ज्यादा संवेदनशील समाज बना पाएंगे और अपने सबके पास मौके होंगे। देखो आप सब बहुत ही बुजुर्ग हैं, बहुत आदरणीय है जो आप बात सुन रहे हैं। मैं आपकी जो है बेटी जैसी हूँ और मेरे से आप लोगों का अनुभव कई गुना ज्यादा है। आप जो यहाँ पे बैठे हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है सिखाने वाली, लेकिन उसके बावजूद भी मैं केवल ये अपील ही कर सकती हूँ कि आपा यदि एक बार जीवन में एक दिल खोल के थोड़ा सोच के ना देखें कि कैसे न्याय हम दे सकते हैं, महिलाएं क्या क्या काम करती हैं, उनके काम को थोड़ी इज्जत दे सकें, तो आपा जाहिर तौर पे ज़्यादा सुंदर समाज बना पाएंगे, ज़्यादा संवेदनशील आपा समाज बना पाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद साथी। धन्यवाद सुरेखा जी का, जिन्होंने अपने बीच में हर पहलू को छुआ है, हर मुद्दे को छुआ है। इसी तरह की बेहतरीन खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें आप सभी के अपने JCN न्यूज चैनल के साथ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।